अभी हूं मैं मछली मार्केट में और यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइरोफोम का बहुत सारा टुकड़ा पड़ा हुआ है और वहां पर देख सकते हैं कुछ नए कंटेनर भी हैं। इस चीज को देख करके मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आ गया है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, करोड़ों सामान रोज इधर का उधर होते रहता है जिसमें पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग होता ही है। तो अगर हम लोग इस पैकेजिंग आइटम्स का कोई नेचुरल अल्टरनेटिव ढूंढ ले, यानी स्टाइरोफोम का या कार्टन बॉक्स का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ ले, तो हम लोग लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि रोज का रोज करोड़ों सामान इधर का उधर होता है और उसमें पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग होता है। और आप लोग तो जानते ही हैं स्टाइरोफोम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसका नेचुरल अल्टरनेटिव बनाना तो वैसे भी जरूरी है ताकि इससे होने वाले खतरनाक पॉल्यूशन को भी खत्म किया जा सके। तो चलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है और इसमें मुझे काफी मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये आइडिया मुझे पिछले साल के अंत में ही आ गया था। उस समय मुझे पता चला कि मशरूम के माइसीलियम में वो सारा क्वालिटी है जिससे हम लोग स्टाइरोफोम का अल्टरनेटिव बना सकते हैं। माइसीलियम वर्ड सुन करके लग रहा होगा कि ये कोई नया वर्ड है, लेकिन ये कोई नया वर्ड नहीं है। मशरूम का खेती जब किया जाता है तो उस समय पैकेट के अंदर जो भूसे को व्हाइट मटेरियल पूरा छाप लेता है उसी को कहते हैं माइसीलियम। मशरूम तो उसका फ्रूट होता है। लेकिन जब हम लोग इस चीज को बनाने के लिए मशरूम के स्पॉन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए, तब 2 बार मशरूम के स्पॉन के बजाय गमछा आ गया था, जिस पर गुस्सा होकर के ओम ने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया जिसका व्यूज लगभग 5 से 6 मिलियन व्यूज गया। और काफी प्रयास करने के बाद, आप लोग के सपोर्ट के बाद, हमारा नॉन रिफंडेबल मनी भी वापस आ गया, यानी रिफंड मिल गया फ्लिपकार्ट के तरफ से। हालांकि रिफंड तो मिल गया, लेकिन फिर भी हमारा काम तो उससे नहीं चलने वाला था, हमें चाहिए था स्पॉन। इसके लिए मैंने फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद पास ही में मुझे मिल गया एक मशरूम फार्म, जिसमें से मैं ला चुका हूं बहुत सारे मशरूम के पैकेट को, और साथ ही साथ मुझे एक मशरूम का स्पॉन का बैग भी मिल गया है। तो अब चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके मैं इसे बना पाता हूं कि नहीं। इसके लिए मैंने अलग अलग शेप का कंटेनर ले लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस स्पॉन वाले बैग में से मैं स्पॉन को निकाल करके इन सारे में छिड़क दे रहा हूँ ताकि नीचे का लेयर तैयार हो सके। अब इस बैग में से मैं भूसे को निकाल करके सारे कंटेनर में एक सीट के जैसा तैयार कर दे रहा हूँ। इस भूसे में पहले से ही थोड़ा सा माइसीलियम ग्रो हो चुका है, तो बहुत ही तेजी से रिजल्ट देखने को मिल सकता है हमें, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। नहीं तो ये स्पॉन से भी काम चल सकता था। सब में मैं भर दे रहा हूं। इसको थपथपाना जरूरी है ताकि माइसीलियम पूरा तरह से ग्रो हो सके। इस बॉटल में भी मैं भर दे रहा हूं ताकि एक बॉटल का शेप बन जाए जो कि बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब मैं स्पॉन को ऊपर से भी छिड़क दे रहा हूं ताकि पूरा नीचे से ऊपर तक कवर कर ले। अब इस स्प्रेयर में मैं एक खास तरह का केमिकल जिसको अगार कहते हैं, अगार, ईस्ट और ग्लूकोज का सोल्यूशन है, इसको मैं छिड़क दे रहा हूं, क्योंकि ये भी फूड होता है माइसीलियम का। इसमें अलग अलग चीजों का कल्चर तैयार किया जाता है। ये माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही काम आता है। अब इन सारे कंटेनर को मैं प्लास्टिक से ढक दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बाहर से कोई भी दूसरा चीज नहीं जाना चाहिए। इन सारे कंटेनर में माइसीलियम ग्रो करने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें लगने वाला है 3 से 4 दिन का वक्त। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। मैंने पतले पतले पत्तों पर माइसीलियम ग्रो कराने का प्रयास किया। उसमें मैंने अलग से न्यूट्रिशन देने का प्रयास किया। हालांकि जब मैं अलग से न्यूट्रिशन देने का प्रयास कर रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर चला जा रहा था, जिसके कारण माइसीलियम अच्छा से ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो काफ़ी फेल होने के बाद मैंने सोचा क्यों न इसका मोटाई थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो इस बार मैंने मोटाई बढ़ा दिया है। इतने सारे चीज मिलाए हैं तो निश्चित ही ग्रो होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। सबसे पहले देखते हैं इस जार में किस तरह का माइसीलियम ग्रो हुआ है। यहाँ पर देखिए माइसीलियम तो थोड़ा बहुत ही ग्रो हुआ है, लेकिन इसके साथ मशरूम भी ग्रो होना शुरू हो गया है, यानी कि अब इसमें माइसीलियम ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता है। तो इसका मैं एक सीट निकालने का प्रयास करता हूँ कि ये सीट निकल पाता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए सीट तो निकल गया है, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर लग रहा है क्योंकि इसमें माइसीलियम पूरा तरह से नहीं फैला हुआ है। इस बॉटल का देखते हैं। बॉटल के अंदर जितना दूर मैंने स्प्रे किया था वहाँ पर तो माइसीलियम है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। और इस कंटेनर में सबसे ज़्यादा माइसीलियम ग्रो हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने आटा छिड़का हुआ था, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ऊपर से मैं सीड को हटा दे रहा हूँ ताकि मैं इसमें से एक सीट निकाल सकूँ।
सीट निकालने के लिए मैं एक चॉपर का उपयोग कर रहा हूँ। चॉपर से किनारे किनारे का भूसा मैं हटा दे रहा हूँ। अब इस लोहे का सीट का उपयोग करके मैं इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो चलिए इसको अब सुखाते हैं, क्योंकि ये गीला रहता है तो हमें इसे सुखाना ही पड़ता है। सुखाने के लिए मैं इस रोस्टर का उपयोग कर रहा हूँ। रोस्टर में डाल देते हैं और 20 मिनट के बाद देखते हैं कि ये सूखने के बाद किस तरह का दिखता है, कैसा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये तैयार तो हो गया है, लेकिन काफी कमजोर है, क्योंकि माइसीलियम पूरा तरह से नहीं फैला है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस बार का जो सीट बना था बहुत ही कमजोर हो गया था। यहाँ पर गलती ये हुआ था कि जो हम लोगों ने ऊपर से आटा छिड़का था वो केवल ऊपर वाले सतह पर ही पड़ा था, और ऊपर वाला सतह पर बहुत ज़्यादा माइसीलियम का लेयर मोटा था, लेकिन पूरा भूसा में मिक्स नहीं हुआ था मोटा लेयर। इसके वजह से जो ये सीट बना है बहुत ही कमजोर हो गया है। लेकिन हमें चाहिए मजबूत सीट। इसके लिए मैं इस बार आटा को पूरा भूसा में ही मिक्स कर देने वाला हूं, उसके बाद ग्रो करने के लिए रख देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। साथ ही इस बार मैं पानी को बहुत कम उपयोग करने वाला हूं, क्योंकि पानी इस बार बहुत ज्यादा हो गया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए फाइनली बायोफोम बन करके तैयार हो चुका है। यहां पर इस बार का जो रेशियो हम लोगों ने उपयोग किया था वो परफेक्टली काम किया है और एक मजबूत सा सीट बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोगों ने सुखा भी दिया है। इसको सुखाने में हमें ज़्यादा कुछ एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ा है, क्योंकि 2-3 दिन तक हम लोग इसको धूप में रख दिए थे, जिससे ये सूख चुका है और बहुत ही ज़्यादा हल्का हो चुका है। अभी हम लोग इसके साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट का सारा सामान मैं यहाँ पर ला चुका हूँ। ये जो चीज तैयार हुआ है ये मिल्की मशरूम या आप कह सकते हैं ऑयस्टर मशरूम का माइसीलियम है और भूसा है। एक इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूं कि ये जो माइसीलियम है ऑयस्टर मशरूम का, ये गेहूं का भूसा, धान का भूसा या घास फूस बहुत सारे चीजों पर ग्रो हो जाता है। इसका मतलब जो भी पराली जला दिया जाता है जिससे पॉल्यूशन होता है, उसका उपयोग करके हम लोग इस तरह के चीज को बना सकते हैं। तो इस तरह से पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और हमारा इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही कम है। यहां पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भूसा का उपयोग किया गया है जो बिल्कुल फ्री जैसा है। इसके जगह पे हम लोग वाटर हियासिंथ यानी जलकुंभी का पत्ता भी उपयोग कर सकते थे या घास भी उपयोग कर सकते थे, तब भी ग्रो हो जाता। यानी इस इन्वेस्टमेंट तो इसमें बहुत ही लो है। तो चलिए अब इसका एक एक प्रॉपर्टी का टेस्टिंग करते हैं कि ये बायोफोम बनने के लायक है भी कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये स्ट्रांग है कि नहीं। पैकेजिंग में हमें कुछ इसी तरह का चीज का उपयोग करना होता है क्योंकि चीजों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। यहां पर देख सकते हैं कि ये जैसे ही मैं इसको गिरा रहा हूं ये टूट नहीं रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रांग है। और जहां तक इसका वेट मेजर किया जाए, हालांकि इसमें हो सकता है कि और थोड़ा सुखाया जाए तो हल्का हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि इसका वेट कितना आता है। ये काफी मोटा है, यहां पर देख सकते हैं, वाह 61 ग्राम, काफी हल्का है ये। और ये पतला सीट है तो इसका देखते हैं वेट कितना है, मात्र 18 ग्राम। यानी पैकेजिंग में वेट भी नहीं बढ़ाएगा, यानी कि ये बहुत ही हल्का चीज तैयार हुआ है। जैसा कि स्टाइरोफोम भी होता है, बहुत ही हल्का होता है स्टाइरोफोम। और इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है और जैसे ही इसको 50-60 दिन के लिए जमीन पर फेंक दिया जाएगा या खेत में फेंक दिया जाएगा तो ये बायोडिग्रेड हो जाएगा। लेकिन स्टाइरोफोम बायोडिग्रेड नहीं होता है, जिसके कारण से बहुत सारा नदी नाला जलाशय सब ढक जाता है, जो कि सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण भी बनता है। तो ऐसा इसके साथ नहीं होने वाला है, यानी ये इको फ्रेंडली है। ये वाटर रेसिस्टेंट है कि नहीं इसको तो लास्ट में चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये हीट रेसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्टाइरोफोम का उपयोग हीट रेसिस्टेंट के लिए किया जाता है, यानी ठंडा और गर्मी का प्रभाव इसके अंदर रखे चीजों पर ना पड़े, इसके लिए स्टाइरोफोम का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हीट से इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। आग जल चुका है, वाह, यहां पर देख सकते हैं एक तरफ मैं अपना हाथ रखा हूं और एक तरफ ये है और फिर भी ये जल नहीं रहा है। यहां पर देखिए एक तरफ मेरा हाथ है और एक तरफ ये है, फिर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये तो काफी अजीब चीज है, क्योंकि इतना फ्लेम है, इतना तेज फ्लेम है और इसके अंदर भूसा है, जो भूसा आसानी से जल जाता है वो भी नहीं जल रहा है। यानी माइसीलियम में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल ही इसको फायर रेसिस्टेंट बना देता है। यानी इससे अगर घर का इंसुलेशन किया जाए तो उसमें आग भी लगने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पे इस साइड मैं अभी तक हाथ रखा हूं, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। मैं फिर से एक बार और टेस्ट करता हूं और कुछ देर तक इसको जलाने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए इसमें आग भी नहीं लग रहा है,
भूसा में अगर नॉर्मली ऐसे आग लगा दिया जाए तो मिनटों में पूरा जल के राख हो जाता है, लेकिन इसमें आग तक नहीं लग रहा है। एक तरफ है, छू के देखो तो, आओ आओ, इसको छू के देखो, गर्म है? नहीं ना है, उधर देख के बोलो। देखिए ये हाथ उस पर रखा हुआ है, जल नहीं रहा है, थोड़ा सा भी हीट के आर पार नहीं जा रहा है। कितना अजीब प्रॉपर्टी है इसका ये। ठीक इसी तरह से होता है जब हम लोग इस पर कोई ठंडा चीज रख दिया जाए, यानी -70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस पर भी इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आग से तो बिगड़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब हम लोग मछली का कंटेनर जो होता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे मैंने शुरुआत में वीडियो स्टार्ट किया था। उसका जो प्राइस है 100 रुपीज पर कंटेनर आता है, शायद इस समय और भी बढ़ गया होगा। तो उस तरह का चीज हम लोग इस तरह के चीजों से बना सकते हैं। हालांकि हमें एक पतला सा प्लास्टिक का लेयर देना होगा ताकि इसके अंदर वाटर नहीं जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका उपयोग पैकेजिंग में किया जाए तो ये चीजों को प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं। मेरे पास एक शीशा का टुकड़ा है, इसको मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूं और ऐसे मैं नीचे गिरा रहा हूं, देखते हैं फूट पाता है कि नहीं। यहां पर देखिए कुछ भी नहीं हुआ इस शीशे का, और ये इतना हल्का है अरे यार, भूसे को पूरा तरह से जकड़ लिया है। ये एक तरह से नेचुरल ग्लू का काम किया है माइसीलियम। इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने से हमें ये पता चल रहा है कि ये हर एक तरह से कैपेबल है एक स्टाइरोफोम का अल्टरनेटिव बनने में। यहां पर देख सकते हैं एक और चीज कि इसका हम लोग अलग अलग शेप बना सकते हैं, यानी हम लोग जिस भी तरह का शेप अपने दिमाग में सोच रहे हैं उस तरह का कंटेनर हमें एक सांचा बनाना होगा और उस तरह का हम लोग शेप दे सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक कटोरा बनाए हैं, तो इसमें चीज़ों को रखा जा सकता है और ये काफ़ी मजबूत है। देखिए इतना ऊपर से गिर रहा है फिर भी ये टूट नहीं रहा है। मैंने जितना एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सोचा था उतना तो मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई अदर एक्सपेरिमेंट इसके साथ करने का आइडिया हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं उस एक्सपेरिमेंट को भी कर करके एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डालते जाऊंगा। हालांकि मैं एक बार लास्ट में एक बार फिर से रेशियो को मैं बता देता हूं कि इस चीज को हम लोगों ने कैसे तैयार किया है, ताकि आप लोग भी अगर चाहें तो इसको बना ले और हो सके तो आप लोग भी अदर चीजों से एक्सपेरिमेंट करके इससे भी अच्छा सीट आप लोग भी तैयार कर पाए। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने ऑयस्टर मशरूम यानी मिल्की मशरूम का उपयोग किया है। हमें पैकेट मिल गया था भूसा और उसमें स्पॉन मिलाया हुआ था, जिसको हम लोगों ने एक पास के मशरूम फार्म से ही ले लिया था। हालांकि बाद में हमें सीड भी मिल गया तो सीड का भी उपयोग किया। मिल्की मशरूम का जो ग्रोइंग मीडिया होता है जिसमें भूसा, जिप्सम और कुछ वाटर मिक्स किया गया रहता है, उसके अलावा हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चावल का आटा उपयोग किया है। लेकिन चावल के आटे को हम लोगों ने पूरा मिक्स किया हुआ है पूरा भूसे में। शुरुआत में हम लोगों ने जब ऊपर से छिड़क दिया था तो सिर्फ ऊपर का ही लेयर मोटा हो गया था माइसीलियम का, लेकिन बीच का नहीं हो पाया था, जिससे कमजोर हो गया था और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। लेकिन जब हम लोगों ने पूरा भूसा में चावल के आटा को मिक्स किया तब ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत और चारों तरफ एक बराबर माइसीलियम फैला था और स्ट्रॉन्ग। और हाँ, एक अनुभव मैं आपके साथ और शेयर कर देना चाहता हूं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम लोग किसी कंटेनर में इसको ग्रो करने के लिए रखते हैं और उसमें भूसा के अलावा थोड़ा सा भी स्पेस ज्यादा छोड़ देते हैं तो उसमें से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। तो जब भी इस तरह का चीज ग्रो करना हो तो उसमें हमें बिल्कुल ही इस ग्रोइंग मीडिया है उसको एकदम से टाइटली पैक करके रखना होगा ताकि उसको स्पेस ना मिल सके मशरूम को निकलने के लिए। तो दोस्तों ये था रिजल्ट, लेकिन यहीं तक मैं नहीं रुकने वाला हूं। मशरूम या फंगस दसों हजार प्रकार से ज्यादा के होते हैं और सब में अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। सब से कुछ न कुछ अजीब चीज बनाया जा सकता है, उपयोगी चीज बनाया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही नहीं रुकने वाला है। आप लोग भी अलग अलग मशरूम माइसीलियम से एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हाल के स्टडी में हमें पता चला है कि एक ऐसा भी मशरूम है जो एटॉमिक बम के जो रेडिएशन होता है उसको भी कैप्चर कर लेता है। समझ सकते हैं कि ये मशरूम कितने अलग अलग वैरायटी के हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारा उपयोगी चीज बना सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं बहुत सारे मशरूम को ग्रो करा रहा हूं ताकि उसका अलग अलग प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकूं। उसमें जो भी अपडेट आएंगे उसको मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और अगर बड़ा वीडियो बनाना पड़ जाए तो मैं एक और बड़ा वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं उसमें दिखा सकूं कि क्या क्या अचीवमेंट मैं कर पाया हूं
एक्सपेरिमेंट के बाद। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हैकर ओम चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।